अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हम आपके सामने एक बहुत ही प्यारी सी कहानी लेकर आए हैं। अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। ये कहानी एक गांव की है जहां राजू नाम का एक लड़का अपने माँ बाप के साथ रहा करता था। पर अचानक एक हादसे में उसके माँ बाप मारे जाते हैं और वो बहुत ही उदास हो जाता है। क्या हुआ राजू? तुम बहुत उदास नजर आ रहे हो। क्या करूं भाई, मेरे माँ बाप जब से मरे हैं बहुत अकेला हो गया हूँ। कुछ समझ में नहीं आता, जिंदगी कैसे गुजारूंगा। उसके बाद राजू अपने घर जाता है और एक चूल्हा बनाने में मसरूफ़ हो जाता है क्योंकि उसका पुराना चूल्हा ख़राब हो चुका होता है। राजू काम से आकर खाना खुद ही बनाने लगता है। खाना बनाते में कभी उसकी उंगली जल जाती है तो कभी धुएं से उसे खांसी आने लगती है और वो अपनी माँ को याद करता है। वो अक्सर उदास रहता है। उसकी रोज़ की यही रूटीन होती है कि सुबह से काम करना और शाम को घर में आकर खाना बनाना। एक दिन राजू सोचता है कि काश उसकी माँ जिंदा होती तो वो उसे कितने अच्छे खाने बनाकर खिलाया करती थी। अब वो घर में अकेला है और उसे सब कुछ खुद ही करना पड़ता है। वो अपने लिए खिचड़ी बनाने लगता है और उसे खा लेता है और सो जाता है। अगली सुबह जब वो सोकर उठता है तो उसे काम पर जाने के लिए देर हो रही होती है। काश मैं रात को ज़्यादा खाना बना लेता तो इस वक्त मुझे खाना बनाने की ज़रूरत ना पड़ती। मुझे कितनी देर हो रही है। और जब वो कुकर अपने हाथ में उठाता है तो कुकर बहुत ही ज़्यादा भारी होता है। उसे खोलकर देखता है तो ये क्या, उसके अंदर तो खिचड़ी लबालब भरी पड़ी होती है, जैसे अभी किसी ने ताज़ी बनाई हो। वो पेट भर के खाना खाता है और अपने साथ बांध कर भी ले जाता है और अपने दोस्त को भी वो खूब सारा खाना खिलाता है। और फिर अगले दिन इसी तरीके से शाम को वो खाना बनाता है और पेट भर कर खाता है। अब वो रोज़ाना इसी तरह पतीली के अंदर खाना बनाने लगता है। एक दिन वो थोड़ी सी सब्ज़ी खाने के लिए बनाता है और वो निकाल कर खा लेता है। पर जब वो दोबारा से पतीली देखता है तो पतीली में खाना भरा हुआ होता है। फिर रोज़ ऐसा होने लगता है। एक दिन उसका दोस्त उसे कहता है, अरे राजू, सुना है तुम गांव के सभी लोगों को खूब पेट भरकर मुफ्त में खाना खिला रहे हो। कहाँ से आता है ये खाना? पता नहीं दोस्त, लगता है मेरे पास जो पतीली है वो जादुई है, या फिर चूल्हा। वो उसे अपने साथ अपने घर ले जाता है और चूल्हे के बारे में सब बताता है। अब राजू का दोस्त उसके दिल में लालच डालने लगता है। अगर तुम चाहो तो हम मिलकर एक अच्छा कारोबार कर सकते हैं। अरे नहीं नहीं, जैसे मुझे मुफ्त में खाने को मिलता है मैं लोगों की ऐसे ही मदद करूँगा। मुझे इसकी ज़रूरत नहीं। बेवकूफ़ मत बनो। अगर हम चाहें तो हम अच्छा काम कर सकते हैं, हम एक होटल खोल लेते हैं। फिर वो दोनों मिलकर एक होटल खोल लेते हैं और खूब पैसा कमाने लगते हैं। मुफ्त में उन्हें खूब सा खाना मिलता है और वो उसे आगे बेच देते हैं। और इस तरह से उसके दोस्त के दिल में लालच जाग जाती है कि उसके पास एक अपना खुद का चूल्हा हो तो वो ज़्यादा कमा सकता है। और वो एक दिन अपने दोस्त से कहता है, क्या तुम मेरी दूसरा चूल्हा बनाकर मदद नहीं कर सकते? मैं भी खूब कमा सकता हूँ। उसका दोस्त उसके लिए एक चूल्हा बनाता है पर जैसे ही वो उसे जलाते हैं चूल्हा जलकर राख हो जाता तुमने ये जान कर किया ना? नहीं दोस्त, मैं तुम्हारे लिए फिर चूल्हा बना देता हूँ, ऐसा भी क्या है। है। वो फिर से एक चूल्हा बनाता है पर जैसे ही खाना चढ़ाते हैं वो फिर से जलकर राख हो जाता है। मुझे पता है तुम ये जान कर रहे हो, क्योंकि तुम मेरा भला चाहते ही नहीं हो। अगर तुम मेरे सच्चे दोस्त होते तो अपने जैसा चूल्हा मेरे लिए भी बना देते। मुझे लगता है तुम मुझे अमीर देखकर खुश नहीं, सिर्फ अपना भला चाहते हो। काश तुम मेरे मुखलिस दोस्त होते। ये बातें सुनकर राजू को बहुत अफसोस होता है और वो अपने घर वापस चला जाता है। वो सोचता है कि अब वो वैसा ही चूल्हा दोबारा बनाने की कोशिश करेगा। वो फिर से वैसा ही चूल्हा बनाने की कोशिश करता है और वो बनाया हुआ चूल्हा ले जाकर वो होटल में रख देता है और रात को सो जाता है, ये सोचकर कि सुबह वो उस चूल्हे को जलाकर देखेगा। चल गया तो ठीक, नहीं तो जादुई चूल्हा दोस्त को देकर खुद वो चला जाएगा। राजू के दोस्त के दिल में लालच आती है और वो रात को वो चूल्हा होटल से चुरा लेता है। अगली सुबह जब राजू की आँख खुलती है तो उसका एक मोहल्लेदार उसके सिरहाने खड़ा होता है। अरे जल्दी जल्दी उठो, देखो तुम्हारा दोस्त सब कुछ लेकर भाग गया है। वो यहाँ मौजूद नहीं, चलो होटल चलकर देखो क्या ले गया।
जब राजू होटल में आकर देखता है तो वो चूल्हा जो उसने रात ही को बनाया था वो वहाँ से गायब था। उसका दोस्त ये सोचकर ले गया था कि ये जादुई चूल्हा है और फिर शहर में जाकर उसने एक अच्छा कारोबार खोल लिया था कि वो अब चूल्हा जलाएगा और खूब पैसा कमाएगा। पर वो बेवकूफ़ ये जानता ही नहीं था कि वो चूल्हा तो असली था ही नहीं। और जैसे ही उसने उस चूल्हे को जलाने के लिए आग लगाई, बम धमाका हुआ और चूल्हा जलकर राख हो गया और साथ-साथ पूरी दुकान भी जल गई। इसीलिए तो कहते हैं कि लालच बुरी बला है। स्टोरी पसंद आई ना तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।